श्री हरि दोस्तों, सौरभ फाइनेंशियल्स में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी के डेटा एनालिसिस करने वाले कि कल हम कौन से लेवल पर प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ हमारा लेटेस्ट डिमांड जोन है, कहाँ पर सप्लाई जोन है, लेटेस्ट जो हमारा रेजिस्टेंस कौन से लेवल पर है, कौन से लेवल पर हमारा सपोर्ट है और कौन सा लेवल सबसे इम्पोर्टेंटली हमारा प्राइस एक्शन का लेवल है। तो चलते हैं हमारे फटाफट चार्ट की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है हमारे निफ्टी 50 का चार्ट। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है हमारे इंट्राडे के लिए, ये सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है। तो चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। ये हमारी लास्ट टाइम की मार्किंग थी। बताया था कि अगर इसके ऊपर मार्केट ओपन होगा तो ये काम करेगा एज अ डिमांड जोन। मार्केट हमारा यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, और इसके बाद देखो मार्केट ने हमारे इसी डिमांड जोन से हमारी दैट इज इस मार्किंग से यहीं से वापस बाउंस मिला। पहले तो यहीं पर क्या टाइम स्पेंड किया, लगभग 1.5-2 घंटे के आसपास यही टाइम स्पेंड हुआ। लेकिन देखो पहले कैंडल देखो बिल्कुल यही लगभग पॉइंट से ही यहाँ पर रिकवरी है और उसके बाद यहीं पर घूमने के बाद मार्केट ने यहीं से एक बार रिकवरी दी और फाइनली, क्योंकि आपको ऑप्शन चेन में मैंने बताया भी था कि हमारा जो 51,500 के आसपास का लेवल है वो राउंड लेवल है, उसको टूटने में थोड़ा सा दम लगेगा। तो बस वही हुआ कि 51,500 के ही आसपास हमें रेजिस्टेंस मिला। 450 के आसपास के लेवल पे 470 का लेवल यहाँ पर किए, है ना। यहाँ से हमें एक बार गिरावट थी और फाइनली उसके बाद तो मार्केट गिरता ही गया। लेकिन एक बार देखो कि हमारे डिमांड जोन के आसपास ही मार्केट ने क्लोजिंग करी है, ठीक है। अब चलते हैं हम कल के अपने एनालिसिस की तरफ। कल के लिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। अब ये लेवल मेरे काम का है नहीं तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। अब ये ऊपर जो है ना, ये लेवल कौन सा है ये मैं बताता हूँ। ये है 51,570 के आसपास का लेवल। तो ये अभी भी हमारा डिमांड जोन, सब ये हमारा भी सप्लाई जोन बना हुआ है। अभी हम फिलहाल बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। अब कल के लिए लेटेस्ट जोन क्या हो सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये वाला मेरा जोन कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट जोन का काम करेगा। इसको थोड़ा सा और परफेक्ट करते हैं, क्या क्या हो सकता है। लगभग यहाँ के आसपास से बल्कि ना एक काम करते हैं, लेवल हम छेड़ते ही नहीं है कल के लिए, क्योंकि ये थोड़ी प्रोमिनेंट कैंडल दिख नहीं रही है। इसको हम एक काम करते हैं, सपोर्ट को शिफ्ट करना पड़ेगा एक बार को। देखते हैं कहाँ पर हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं यहाँ के आसपास। फिर मैं इसके बाद नीचे के लेवल को हटा दूंगा। ये 51,200 के आसपास इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। ये अभी किसी काम का नहीं रहा, ये वाला लेवल ये हमारे काम का नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ वैसे जोन तो सही आ रहा है। ये थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, कहाँ तक कर सकते हैं। ये वाला लेवल है हमारा, देखो, ठीक है। यहाँ के आसपास कहीं हमें एक बार रिकवरी देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये मेरा एक जोन हो गया। ये नीचे मेरा क्या बन गया, सपोर्ट हो गया, ठीक है। सपोर्ट के बाद ऊपर एक बार रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं, वो कहाँ पर हमारे हैं। रेजिस्टेंस मेरा जो इमीडिएट है वो यही 469 के आसपास ही है। एक बार इस लेवल को निकलना पड़ेगा तभी हम ऊपर की तरफ जा पाएंगे, ठीक है। ये मेरा ऊपर इमीडिएट पहला रेजिस्टेंस हो गया है, इसके आसपास का लेवल 460 के आसपास हमारा पहला रेजिस्टेंस है इमीडिएट, और हमारा 51-200 के आसपास हमारा पहला सपोर्ट है। हालांकि सपोर्ट तो देखा जाए ये भी है, बट इसको भी मार्क करने का मुझे लगता नहीं कोई ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि पॉइंट्स बहुत ज़्यादा कम है। एक बार फिर भी देख लेते हैं। तो जितना कल का आइडिया लग रहा है तो इमीडिएट सपोर्ट तो देखो यही निकल के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें एक बार सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है। और डबल हमारी कंफर्मेशन कैसे हो जाएगी, अगर हमारा ये 200 दिन की में कहीं यहाँ के आसपास आ जाए तो फिर सपोर्ट हमें कहीं इसी के आसपास मिल जाएगा और यहीं से रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। नीचे एक बार चेक कर लेते हैं कि नीचे के सपोर्ट हमारे भी रेलेवेंट है या नहीं। और एक बार ऊपर, ठीक है, एक बार यहाँ कर रखा है मार्क, वैसे तो छेड़ने की दिक्कत है नहीं। 600 के आसपास और ये भी 565 से 645, इसको एक बार छोटा कर देते हैं, देखते हैं हम इसको कितना छोटा कर सकते हैं। ये हमारे देखो हमने कब मार्क किया था एक बार बता देता हूँ।
ये 1 अगस्त की मार्किंग है हमारी। ठीक है, ये हमारा सप्लाई जोन अभी बना हुआ है क्योंकि ये अभी भी एक बार भी टेस्टेड नहीं है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसको हम यहाँ तक कर सकते हैं इस जोन के आसपास। ये चाहिए, ये जैसे ही निकलेगा उसके बाद हम चलेंगे अपने ऊपर वाले सप्लाई जोन की तरफ। हालांकि देखो यहाँ मैंने सप्लाई जोन ना दूसरा भी मार्क किया हुआ है। एक काम करते हैं, इस टाइम को फिर हम एक बार चेक कर लेते हैं ये किस दिन का है। ये है हमारा 30 जुलाई का सप्लाई जोन है। ठीक है, तो हालांकि इसका ज़्यादा काम लग नहीं रहा है। हम एक काम कर सकते हैं, हम इसको हटा सकते हैं। ठीक है, और इसके बदले हम अपनी मार्किंग को थोड़ा सा यहाँ के आसपास शिफ्ट कर सकते हैं। ये मेरा एक इमीडिएट जोन मुझे मिल गया। ठीक है, 875 के आसपास था और उससे नीचे हमने मार्क ऑलरेडी कर रखा है जो कि हमारा है 572 से 610 के आसपास। इसको मैंने सिर्फ 30-35 पॉइंट का कर दिया, अब हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, तो ये रहे हमारे मार्केट। अगर हमारा फ्लैट ओपन होगा यहीं के आसपास, ठीक है, उसका हाई ब्रेक होगा तो हम पहला वेट करेंगे कि हमारा ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो। अगर उसका लो ब्रेक होगा तो हम एक बार वेट करेंगे कि हमारा एक बार ये सपोर्ट ब्रेक हो। बल्कि सपोर्ट नहीं, फिर हम वेट करेंगे कि एक बार ये 200 दिन की ईएमए के पास ही आ जाए। और यहाँ पर अगर पॉजिटिव कैंडल बनेगी, जो कि मैंने आपको बहुत बार समझाया भी है कि पॉजिटिव कैंडल क्या होती है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कैंडल हमारा हैमर कैंडल। इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं आपको यही चार्ट में दिखा दूँ तो पॉजिटिव कैंडल यहाँ जैसे लगभग ऐसी सी कोई कैंडल, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव कैंडल। ये थोड़ी सी और बढ़िया तब होगी अगर ये थोड़ा सा और नीचे तक होती ऐसा। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कैंडल, और ये अगर कहीं इतना होता। ठीक है, तो अब चले अपने अपने ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं फटाफट। ऑप्शन चेन मुझे क्या डाटा बता रही है। एनएससी ऑप्शन चेन, पहले हमने आज बैंक निफ्टी किया तो पहले बैंक निफ्टी का डाटा निकालते हैं। ठीक है, ये मेरी बैंक निफ्टी हो गई। देखो यहाँ पर चीज थोड़ी सिंपल ही है, मुश्किल नहीं है। 51,400 के आसपास है हम, 1 लाख कॉल राइटर और 80,000 के आसपास पुट राइटर। तो रेसिस्टेंस अभी 400 का लेवल बना हुआ है, 500 का लेवल भी 1,72,000 वर्सेज 90,000। तो 500 मेरा अभी भी ये मेरा द रेसिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, 51,500 का लेवल, 600 का लेवल क्या है 52,000 और यहाँ सिर्फ 16,000। तो 51,500 और 51,600 उससे भी ज्यादा बड़े रेजिस्टेंस है। तो कहने का मतलब क्या होता है इसका कहने का मतलब है कि फिर 51,600 के आसपास मार्केट ओपन होता है, गैप अप होता है, मान लेते हैं 200 पॉइंट का। तो 51,600 पे अगर नेगेटिव कैंडल बनेगी तो हम, और उसका अगर लो ब्रेक होता है तो हम वहीं पर पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस हमारा रहेगा। और अभी ऊपर सपोर्ट चेक कर लेते हैं। सपोर्ट हमारे क्या क्या हो सकते हैं। सपोर्ट हमारे पास 300 का लेवल देखो, लगभग 77,000 वर्सेज 72,000 सपोर्ट। अरे इन द मनी कॉल राइटिंग हो रखी है, क्या बात है। तो रेसिस्टेंस तो हमारा मतलब 51,300 भी मेरा एक अच्छा रेसिस्टेंस दिख रहा है। क्यों, अब मैं इसको क्यों हैरान हो रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इन द मनी कॉल राइटिंग हो रखी है इतनी ज्यादा, और ऐसा यूजुअली होता नहीं है। और तो ये मेरा एक रेसिस्टेंस बना हुआ, जबकि मार्केट इसके ऊपर है फिर भी ये रेसिस्टेंस बना हुआ। इसका मतलब क्या है, इससे नीचे अगर मार्केट आएगा तो ये मेरा एक अच्छा रेजिस्टेंस अब तक फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ पर और कॉल राइटर्स ऐड हो जाएंगे 52,200 के आसपास। और यहाँ यहाँ है देखो 66,000। तो सपोर्ट जो मेरा बना हुआ है वो 51,200 का लेवल बना हुआ है। 51,100 पे 23,000 कॉल राइटर, 49,000 पुट राइटर। ठीक है, ये भी सपोर्ट बना हुआ है। 51,000 के लेवल पे क्या है 1,37,000 वर्सेज सिर्फ 60,000। तो मेरा अच्छा सपोर्ट बना हुआ है जो है वो है 51,100 और उसके बाद 51,000। तो इसका डाटा ठीक है, इसका डाटा उतना फ्लैट नहीं है। दो हमारे सपोर्ट क्या हो गए 51,000 और 51,100, और नीचे जो रेजिस्टेंस हमने देखी 500 का लेवल भी बन रहा है। ठीक है, और 600 का लेवल भी बन रहा है। अब चलते हैं अपने निफ्टी के एनालिसिस की तरफ। पहले यहाँ पर निफ्टी निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले देखना होता है हमें कि हमारा चार्ट हमें क्या बता रहा है। तो पहले हम चलेंगे अपने चार्ट की तरफ। ठीक है, ये मेरा चार्ट आ गया। और हाँ, चैनल को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और प्लीज शेयर जरूर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर के आऊँ। इससे भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आऊँ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और लेकर के आऊँ।
स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने निफ्टी के एनालिसिस की तरफ। ये हमारा कल का मार्केट था, पूरा फ्लैट मार्केट था, और मैंने जब डाटा भी देखा था तो आपको एक बार बताया भी था कि डाटा बड़ा फ्लैट सा लग रहा है। अब देखो पिन पॉइंट हमारे रेजिस्टेंस से काम किया कि नहीं किया। बिल्कुल, हमने ऑप्शन चेन का डाटा देखा था, हमारे पास प्रीवियस चार्ट नहीं था, हमने उसके बावजूद भी प्रेडिक्ट किया कि हाँ 250 का लेवल हमारे रेजिस्टेंस बना हुआ है, और बिल्कुल हमारे 250 के रेजिस्टेंस के आसपास से ही मार्केट ने देखो रिजेक्शन किया। यहाँ पर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ तक गया और यहीं से रिजेक्शन मिला है। इसके बाद हाईएस्ट कहाँ गया है, 17 पॉइंट ऊपर गया बस हमारे हमारे मार्किंग से। तो इसको बोलते हैं 95% एक्यूरेसी, 97% एक्यूरेसी। 100% एक्यूरेसी किसी की भी नहीं हो सकती है देखो स्टॉक मार्केट में। अगर कोई बोल रहा है तो वो फ्रॉड है। ठीक है, चलो हम चलते हैं अपने फटाफट कल के एनालिसिस पर। कल क्या कर सकते हैं, कल का जो हमारा नया जोन है वो जोन आ गया है अब निकल करके ये वाला। एक बार इसको मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा काम सिंपल है क्योंकि मार्किंग बड़ी छोटी सी हो गई है यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा मेरा, अब मेरा ये जो रेजिस्टेंस है इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, बल्कि इसको हम ऊपर तो क्या ही शिफ्ट करेंगे, छोड़ देते हैं उसको। जो सपोर्ट है वो मेरा शिफ्ट हो गया लगभग यहाँ के आसपास, इस जोन के आसपास। ठीक है, इसका आप क्या कर रहे हैं, हम इसका कलर वो चेंज कर रहे हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये सारे अलग अलग रेजिस्टेंस हैं, सारे अलग अलग सारे अलग अलग सपोर्ट के लेवल से जो मैंने मार्क कर रखे हैं। ठीक है, चलो नीचे एक बार सपोर्ट भी देख लेते हैं कहाँ पर है, 25,000 फिर 2572 के आसपास। एक बार इसको और सही करें तो ये मेरा लगभग कहीं, एक बार ना चेक यहाँ पर चेक करना पड़ेगा हमें कि सपोर्ट कहाँ निकल के आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि हम ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम कर सकें। ये मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम कर दिया है। ठीक है, हमारे पास और कोई लेवल है नहीं मेजर, तो अभी हमें यहीं से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मार्क कर सकते हैं लगभग कहीं यहाँ के आसपास। ठीक है, थोड़ा सा अगर और करना चाहें तो कहीं ये वाला जोन 153 के आसपास का जोन। अब चेक करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल रहे हैं। ठीक है, अब हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी रहेगी। हालांकि ज़्यादा हाई चांस तो हम क्या है इसी के हैं, तो हम उसमें ऊपर रखते हैं, ज़्यादा चीज़ को कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। ये है हमारा पहला सपोर्ट, 173 का लेवल पहला सपोर्ट है। उसके बाद दूसरा सपोर्ट भी चेक कर लेते हैं, दूसरा सपोर्ट कहाँ निकल के आ रहा है। 173 के बाद फिर हम 0 को नहीं मिलने वाले थे, थोड़ा पहले ही मिलेंगे। एक सपोर्ट वैसे ये है क्या है, 024। तो 024 और 173 इसके बीच एक सपोर्ट और अगर आएगा तो वो कहीं यहाँ आना चाहिए। ठीक है, मिल गया, ये है फिर हमारा अगला सपोर्ट। इसके आसपास का जोन। ठीक है, ये है मेरा सपोर्ट। एक बार देखते हैं यहाँ क्या जोन बन रहा है, ये है 048। ठीक है, और ये है मेरा 075। तो 100 पॉइंट के आसपास का हमने सपोर्ट ले लिया। ठीक है, और इसका अब ज़्यादा काम है नहीं, ये नीचे के ना मार्किंग का भी ज़्यादा काम नहीं है। इसको फिर एक काम करके हटा देते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना रहें। इसको भी हटा देता हूँ, इसको हटा क्यों रहा हूँ, क्यों, एक काम करते हैं इसको हटाने की चलो हटा देते हैं, अभी काम का नहीं, क्यों बेवजह उसको होल्ड करके रखें। ठीक है, ज़्यादा अच्छा जो सपोर्ट अगर मुझे बनेगा भी ना तो वो ये बनेगा, ये वाला जो। ठीक है, 24,843 के आसपास था। ये मैं क्यों मार करके रख रहा हूँ, ये बिल्कुल जब कोई अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हमें मिल जाए और मार्केट बड़ा गलत डायरेक्शन में ओपन हो तो ये सारे लेवल तब के लिए हैं। ठीक है, एक होता है ना बैकअप प्लान, तो ये हमारा बैकअप प्लान है कि मार्केट गलती से कहीं यहाँ तक आ गया
तो हमें कहाँ तक का वेट करना पड़ेगा, फिर हमें यहाँ तक का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना रहे। ठीक है, इसको मैंने यहाँ ये वाला मार्किंग कर दिया है। ठीक है, ये यहाँ पर मैं सपोर्ट क्यों नहीं मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 200 दिन की ईएमए मौजूद है। अगर मार्केट कहीं यहाँ पर आता भी है तो हमें एक बार यहाँ पर 200 दिन की ईएमए से सपोर्ट मिल जाएगा मार्केट का। ठीक है, ये यहाँ पर, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ आएगा तो ये मेरा ईएमए भी कहीं यहाँ के आसपास तक शिफ्ट हो जाएगी, तब हमें यहीं पर पॉजिटिव कैंडल देखने को मिल सकती है। और फिर अगर इसका हाई ब्रेक होगा तो हम चलेंगे कॉल साइड तरफ, ये वाला टारगेट। और अगर ये गया फिर स्विंग, यहाँ पर हम करते गए, ये मैंने मार्क इसलिए किए हैं कि मान लो मार्केट यहाँ पर भी ओपन हुआ तो हमारा पहला टारगेट क्या है, पहला टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा कि यहाँ तक मार्केट जैसे ही आता है आप एक बार प्रॉफिट बुक करो, क्योंकि यहाँ पर आएगा तो एक बार प्राइस एक्शन जरूर बनता है। ठीक है, तो जैसे मान के चले मार्केट यहाँ तक आया तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक इमीडिएटली कर लो, उसके बाद वेट करो, ये हल्का रिटेस्ट करेगा, थोड़ा नीचे आएगा और तब ये ऊपर आ सकता है। ठीक है, या क्या होता है कई बार दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि मार्केट ने इसको सीधा ब्रेक किया तो इसको एक बार प्रॉफिट बुक यहाँ पर कर लो, उसके बाद यहाँ पर रिटेस्ट करके फिर गया ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रीटेस्ट करना। रीटेस्ट मतलब मार्केट किसी हमारे लेवल से ऊपर तक गया, यहाँ तक गया, फिर वहां वापस नीचे तक आया और फिर यहीं से वापस बूम मिला। ठीक है, चलो अब फटाफट इसके हम ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं। क्या हो सकता है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ये मेरा कल का लेवल है, बहुत बड़ा लेवल नहीं है, छोटा सा ही लेवल दिया है, ज्यादा बड़ा मैंने मार्किंग नहीं करी है ताकि हमें कंफ्यूजन भी ना रहे। इसको हल्का थोड़ा बड़ा मार्क कर लेते हैं ताकि थोड़ा हमारे पास लीवरेज रहे, हम लीवरेज यहाँ तक रख सकते हैं। ठीक है, ये तो अब कितने पॉइंट का ये बना हुआ, 52 और 42, सिर्फ 10 पॉइंट का दिया है। तो पता नहीं 20-30 पॉइंट का देते हैं, मैं सिर्फ 10 पॉइंट का आपको एक जोन बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, इसके ऊपर रेजिस्टेंस अब हमें कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा हमें हमारे ऑप्शन चेन के डाटा की तरफ से। ठीक है, ऑप्शन चेन का डाटा देखते हैं क्या है। ऑप्शन चेन का डाटा मुझे क्या बता रहा है, मैंने निफ्टी 50 को ओपन कर रखा है। ठीक है, हम हैं 22-25-250 के आसपास। ठीक है, 61,000 कॉल राइटर और पुट राइटर बहुत अच्छे हैं, तो हमारा बढ़िया सपोर्ट है। 300 का लेवल चेक करते हैं, 1,17,000 के आसपास और 87,000 रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, 350 पे देखते हैं, लगभग 40 मान लेते हैं, इसको 21 मान लेते हैं, तो ज्यादा अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है मेरा 350 का लेवल। 300 का लेवल उतना बढ़िया रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस तो है नो डाउट, बट ज्यादा बढ़िया नहीं है। इसका मतलब क्या, अगर मार्केट 350 पे ओपन होगा, नेगेटिव कैंडल यहाँ से बनेगी तो हम लेंगे सिर्फ पुट साइड का ट्रेड, जैसे ही उसका 15 मिनट का लो ब्रेक हुआ। ठीक है, 400 भी एक बार देख लेते हैं, लगभग 97,000 कॉल राइटर और 35,000 पुट राइटर, तो ज्यादा विश्वास पुट राइटर्स में है नहीं। इसका मतलब हमारे जो अच्छे रेजिस्टेंस निकल करके आया वो आया है 350 का लेवल। ऊपर सपोर्ट चेक करते हैं, सपोर्ट तो हमारा देखो ये भी बड़ा अच्छा सपोर्ट हमारा बना हुआ है। अभी हमने देखा है 250 का लेवल, 200 का लेवल भी देख लेते हैं फटाफट से, 1,18,000, 2,18,000, 200 भी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। ये दोनों हमारे अच्छे सपोर्ट बने हुए हैं। एक बार 150 लेवल भी चेक करते हैं, 35,000 वर्सेस कितना है ये 77,000 डबल, तो बहुत बढ़िया सपोर्ट हमारे पर 150 के आसपास हमें मिला हुआ। ठीक है, तो ये हमारे कल के अब इससे हमने क्या फाइंड आउट किया कि 350 मेरा ज्यादा अच्छा रेजिस्टेंस है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपने चार्ट पर जाने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैं सिर्फ आपको एनालिसिस करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको सिखा भी रहा हूँ कि हमें ऑप्शन चेन के बेस पर मार्किंग कैसे करनी होती है। ठीक है, लगभग थोड़ा यहाँ नीचे के आसपास कहीं मार्किंग कर लेते हैं, थोड़ा बल्कि मैं नीचे रख लेता हूँ यहाँ के आसपास। ठीक है, तो कल का सिनेरियो हमारा बड़ा सिंपल है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होगा, अगर हाई ब्रेक होगा हम चलेंगे इस टारगेट की तरफ, अगर लो ब्रेक होगा तो हम चलेंगे इस टारगेट की तरफ। और मान लो कहीं गैप अप यहीं ओपन हो जाए, यहाँ के आसपास ओपन हुआ मार्केट और यहीं पर रिजेक्शन मिले, तो फिर हम वेट करेंगे 15 मिनट की कैंडल के लो ब्रेक होने का और फिर हम चलेंगे पुट साइड तरफ, और ये हमारा हो जाएगा एज ए डिमांड जोन काम करेगा, ये हमारा टारगेट बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे फेवरेट फाइनेंशियल निफ्टी की तरफ। इसमें मूव बड़े सही आते हैं, बहुत सही मूव आते हैं इसमें। जैसा कि इसमें लास्ट टाइम मार्किंग किया था कि कहीं हमारा ये वाला जोन काम का है, हुआ क्या, ये जोन मार्क किया था रेजिस्टेंस, बिल्कुल परफेक्ट काम किया है, परफेक्ट काम किया है मार्केट ने। अब देखो, जब इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है ना, फिर हमारे लेवल ज्यादा काम के रहते नहीं है। अब इतनी बड़ी कैंडल बनी, अगर मैं वहां पे लाइव होता तो मैं आपको बोलता कि अब ये काम नहीं करने वाला, ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। ठीक है,
क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल तो कोई भी लेवल झेल नहीं सकता इन सेंस उसको वहां पर होल्ड नहीं करवा सकता। तो मार्केट ने यहाँ होल्ड नहीं किया, इसके नीचे आ गई मार्केट, और उसके बाद क्या हुआ, लगभग 2 घंटे के आसपास हमारे इस जोन ने, इस हमारी मार्किंग ने एज अ रेसिस्टेंस का काम किया। और जैसे ही, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है जहां पर भी टाइम स्पेंड ज्यादा होगा वो ब्रेक होता है, फिर रेसिस्टेंस पे ज्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है, बार बार यहीं पर टेस्टिंग हो रही है, तो ये ब्रेक होगा अल्टीमेटली, और यहीं पर ब्रेक हुआ और मार्केट हमारे यही हाई के आसपास ही, मतलब हमारे हाई के आसपास ही लगभग आया। ठीक है, तो हाँ 703 705 तक आया, 25 पे हमारी मार्किंग है, परफेक्ट जोन। ठीक है, और यहीं पर हम पैटर्न बना करके बाद में रिजेक्शन हमें मिल गए। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं कल के हमारे मेजर इंपॉर्टेंट लेवल क्या क्या है। कल का जो लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है 637। ओके, एक बार देखते हैं कौन सा जोन है, 15 मिनट, ये वाला ज्यादा अच्छा बताऊँ कहाँ पर है, ज्यादा अच्छा लगभग कहीं यहाँ के आसपास। ये वाला जोन, एक बार इसकी मार्किंग को हम चेंज कर लेते हैं, क्या करें, कौन सा कलर दें, ये वाला कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारी होगी मार्किंग। ठीक है, नीचे की सपोर्ट कहाँ है, 591 के आसपास। ठीक है, ये पहला मेरा सपोर्ट का लेवल है। एक बार इसको देखते हैं, थोड़ा और हम नीचे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बस यहाँ के आसपास तक कर सकते हैं। ठीक है, 592 का लेवल सपोर्ट हो गया, ऊपर रेजिस्टेंस हमने अभी मार्क कर रखा है, और ये अभी भी मेरा रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। ज्यादा परफेक्ट जोन मेरा ये वाला, ठीक है, बल्कि ज्यादा परफेक्ट जोन तो ये वाला, ये मेरा एक अब क्या बन गया, सप्लाई जोन बन गया है। लेकिन ज्यादा मुझे इस पर विश्वास लगता नहीं है, विश्वास जम नहीं रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार टेस्ट हुआ, 2 बार टेस्ट हो चुका। ठीक है, तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं होगा, हालांकि रिजेक्शन मिल सकता है, बट बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा इसको देख करके। ऊपर देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर कहीं लेवल है 24, हाँ यहाँ पर हमारे पास लेवल्स हैं, तो हम यहाँ पर प्रीवियस चार्ट से रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। एक बार देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, आज क्या हो रहा है इसको भाई, ये क्या है भाई, 1 मिनट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब इतने सारे स्विंग कर रखे हैं, देखो अभी आपको नीचे कोई भी देखने की जरूरत नहीं है। हमारे काम का क्या है, हमारे काम का सिर्फ है ये जोन, और जो भी मैंने मार्किंग करी है उसमें इमीडिएट जोन हमारे काम के हैं बस, और कोई भी जोन हमारे काम का नहीं है। ठीक है, जैसे 1 और ये 2, बस इसको चाहे मैं भी हटा भी सकता हूँ, उसको काम करके हटा ही देते ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको कि क्या किया है। ठीक है, नीचे के जोन में नहीं हटाऊंगा क्योंकि वो हमें फ्यूचर में काम आएंगे। ठीक है, तो इससे आपको सीखने को भी मिल रहा होगा कि आपने भी अपने चार्ट पर मार्किंग कैसे करनी है। ठीक है, एक बार फटाफट देख लेते हैं, हम यहाँ के आसपास है ना, पर देखते हैं हमारा कहाँ पर रेसिस्टेंस मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, 665 के आसपास, हम आते गए 718 के आसपास। हमारा जो जोन निकल के आ रहा है वो लगभग यही है भाई, जो जोन निकल रहा है ना वो ये है नया जोन, इसके आसपास क्या है, 751 के आसपास का लेवल, बस। ठीक है, यहाँ पर आ गया, ऊपर हमारे पास अभी भी 839, कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे 756, तो 756 को हम कम कर सकते हैं। वैसे एक बार देखें, हम जहाँ पर खड़े हैं 756 पे हम खड़े हैं, 718 तक हम पहुंच चुके हैं, तो फिर 18 और 56 में अंतर है ही कितना, बहुत बड़ा अंतर तो है नहीं। एक काम करते हैं, इसमें हम ना इसको यहीं रख लेते हैं। ठीक है, एक बार जैसे ही ये ब्रेक होगा तो फिर हमारा टारगेट ना ये बन जाएगा 56, फिर 56 बहुत बड़ी बात नहीं है, 56 तक हमें पहुंचना फिर बड़ी बात नहीं है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो टाइम क्यों लगता है वीडियो में, टाइम इससे लगता है क्योंकि मार्किंग आपके सामने लाइव कर रहा हूँ, कुछ भी मैं देख करके या कुछ भी पहले से ही डिसाइड करके नहीं करता हूँ।
जो चेक करता हूँ लाइव चेक करता हूँ ताकि आप सीख सको मार्केट को। ठीक है, किसी को भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको पॉजिटिव कैंडल पे वीडियो चाहिए कि नेगेटिव कैंडल क्या होती है, सर पॉजिटिव कैंडल क्या होती है, सपोर्ट क्या होता है, मैं डिटेल में बताओ, रेजिस्टेंस डिटेल में बताओ। किसी को भी ऐसा कोई वीडियो चाहिए आप मुझे बस कमेंट सेक्शन में बता दो, तो मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं, इमीडिएट काम करते हैं ना। ये ठीक है हमारा, ये इसमें कोई दिक्कत मुझे दिखती है नहीं। नीचे सपोर्ट भी हमारा ठीक बने हुए हैं। ठीक है, आ जाओ यहीं आ जाओ। ठीक है, तो कल का हमारा सिनेरियो जो है वो बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, मार्केट हमारा कहाँ 624 637 के आसपास कहीं यहाँ हम हैं, 637 पर हम खड़े हैं और 700 इमीडिएट तो चार्ट मुझे यही बता रहा है, तो हम यहीं से लेके चलेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस हो गया, ये भी हमारा रेजिस्टेंस है नंबर 1। ये हमारा जो बढ़िया रेजिस्टेंस है हमारा वो 839 के आसपास का लेवल है। ठीक है, नीचे सपोर्ट चेक करते हैं, सपोर्ट क्या क्या हो सकते हैं। सपोर्ट जो है हमारा निकल के आ रहा है, पहला लेवल यही है हमारा 592 के आसपास था। उसके बाद हम मिलेंगे सीधा यहाँ के आसपास, बल्कि फिर अगर वो ब्रेक होगा तो फिर हम यहाँ भी क्यों मिलेंगे, हम फिर इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। कहाँ तक हो सकता है ये, हम इसको कहीं यहाँ के आसपास मार्क कर सकते हैं। ठीक है, एक जोन को मार्क करेंगे, ये वाला जोन। ठीक है, तो 592 और 520 ये दो स्विंग है हमारे पास। 592 भी क्यों मार्क करना है, फिर हम इस पर काम करते हैं, इसको यहाँ मार्क करते हैं। फिर हमारा सपोर्ट जो है वो कहीं ये वाला स्विंग है। ठीक है, क्या ये 602 के आसपास, 592 को हमने हटा दिया, वो किसी काम का नहीं। ठीक है, ये हमारा एक पहला अच्छा सपोर्ट बन के निकल गया। ठीक है, 597 के आसपास और 520 70 पॉइंट का मैंने एक आपको मूव दे दिया है। ठीक है, एक बार और इसको देख लेते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये पहला सपोर्ट है, ये दूसरा सपोर्ट है, और यहाँ पर ये मेरा 10 सपोर्ट बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारी 200 दिन की तब तक EMA भी आ जाएगी, तो फिर ये वाला लेवल मेरा बहुत बढ़िया वाला सपोर्ट बन जाएगा। प्लस आपको पता है कौन सा लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, 520 है ना, तो 500 के आसपास के लेवल साइकोलॉजिकल लेवल होता है। तो क्या होगा, यहाँ पर हमें वैसे भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो हमारे सिंपल है कल का सिनेरियो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक बार देख लेते हैं इसको, और ज़्यादा बेस्ट क्या मार्क कर सकते हैं, लगभग कहीं यहाँ के आसपास तो जोन मार्क किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट आएगा भी तो कहीं 439 के आसपास आएगा, तो ठीक है यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, 100 पॉइंट का है। ठीक है, अब देखो मेन कंसर्न क्या है, मेन कंसर्न ये है कि हमें हमारे लेवल्स पता होने चाहिए, हमारे पास हमारा सारा प्लान रेडी रहना चाहिए कि हम कहीं पर भी कैसे भी ओपन हो, कहीं पर भी हम खड़े हो, तो हमें वहां पर मेजर इंपॉर्टेंट लेवल पता हो कि कहाँ पर मुझे अगर कोई गलत ट्रेड भी ले ले तो उससे कहाँ तक वेट करना है, किस लेवल तक वेट करना है, या किस लेवल पर काट देना है। काट देना मतलब कौन से लेवल पर लॉस को बुक कर देना है या प्रॉफिट को बुक कर देना है। तो ये सारे हमारे वो वाले लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं। ठीक है, ये ऐसे नीचे 2 सपोर्ट है 422 के आसपास। ठीक है, और ये हमारा 522 के आसपास का लेवल। ठीक है, ये मेरे 2 सपोर्ट हो गए। बल्कि ज़्यादा अच्छा एक काम करते हैं, इसको शिफ्ट करते हैं कहीं यहाँ के आसपास। क्या है ये 482 582, हम खड़े हैं 637 के आसपास। ठीक है, पहला सपोर्ट ये ही होना चाहिए। रुक जाओ जरा, ये लो मैंने और सिंपल कर दिया, काम ही सिंपल कर दिया। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये 503 के आसपास का लेवल है जो हमारा एक सपोर्ट दिख रहा है, बस ये लो। अब तो और सिंपल हो गया। डॉट 500 का लेवल पहला, नीचे 2 सपोर्ट का है 597 के आसपास, और उसके बाद हमारा सपोर्ट है ये डे का सपोर्ट है कि एक अच्छा लेवल है। उसके बाद हम सीधा मिलेंगे यहाँ के आसपास। ठीक है, हालांकि स्विंग बहुत सारे हैं बट प्रोमिनेंट नहीं दिख रहे हैं। एक बार अब काम करते हैं, ऑप्शन चेन पर चलते हैं। ऑप्शन चेन मुझे क्या बता रही है, फिर निफ्टी निकाल लेते हैं।
हमारी फाइनेंशियल निफ्टी। और फाइनेंशियल निफ्टी में मैं जैसा कि हमेशा बताता हूँ कि मूव बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। तो इसके मूव को तो जरूर कैप्चर करना चाहिए किसी को भी। पर रिलोड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या टाइप करना है, यहाँ पर सिंपली फाइन निफ्टी, ठीक है, इसको मार्क करते हैं। ये हमारा फाइन निफ्टी आ गया। अब यहाँ पर एक बार देखते हैं, जो मैं अभी असल में चार्ट पर देख के थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा था ना, तो वो डाउट हमारे यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। 650 के आसपास 17,000 कॉल राइटर है और 15,000 पुट राइटर है, रेजिस्टेंस बना हुआ है। 600 के आसपास देखते हैं, 18,000 के आसपास कॉल राइटर, 30,000 पुट राइटर, तो 600 मेरा अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इमीडिएटली जाने वाला हूँ अपने चार्ट की तरफ, और यहाँ पर मैं 600 के आसपास के लेवल को, अरे वाह, हमने देखो बिल्कुल कर रखा, 597 का लेवल मार्क कर रखा है ना, बस कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मार्किंग इसका मतलब परफेक्ट है, ठीक है। 600 हमारा बहुत बढ़िया सपोर्ट बना हुआ है, इसीलिए मैं इमीडिएटली चार्ट पे एक बार देखें वो किया है ना, मार्क किया है। 550 का लेवल, 10,000 कॉल राइटर, सिर्फ 16,000 पुट राइटर, तो ज्यादा अच्छा विश्वास हमें 600 के लेवल पर दिख रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस देख लेते हैं 700 के लेवल पर क्या है, हमारा 41,000 कॉल राइटर और सिर्फ 18,000 पुट राइटर, तो मेरा बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस 700 का लेवल बना हुआ है। 750 का लेवल चेक करते हैं, लगभग 21,000 के आसपास कॉल राइटर, सिर्फ 2,000 पुट राइटर, तो भाई साहब ये दोनों मेरे खतरनाक रेजिस्टेंस बने हैं। और 750 तो मेरा दो रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर मार्केट यहाँ आती है, यहीं ओपन होती है गैप अप होके, और वहीं पर रिजेक्शन मिलता है, ठीक है, रिजेक्शन मतलब वहां से मार्केट नीचे गिरने लगती है और 15 मिनट की कैंडल ब्रेक होती है नीचे की तरफ, तो हम देंगे फटाफट पुट साइड का ट्रेड। तो एक बार फटाफट मैं चेक कर लेता हूँ कि 750 के लेवल को क्या हमने अच्छा यहाँ पर रेजिस्टेंस मार्क किया है कि नहीं किया है। 750 का लेवल हमने 720 का लेवल मार्क किया है और ऊपर 750। तो एक काम करते हैं, तो जो मैंने देखा था ना 756 का लेवल, तो एक बार मुझे वो 756 के लेवल को मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ 756 हमने देखा था ना उस टाइम, ये वाला जोन। तो अब हमारा क्या बन गया, अब मैंने क्या मार्क किया, यहाँ पर एक जोन, जोन नहीं मार्क करेंगे, रुक जाओ, एक काम करते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि 750 मेरा ज्यादा अच्छा रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, 700 मुझे उतना अच्छा रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा। देखो 700 के आसपास क्या है, 41,000 कॉल राइटर, ओके, यहाँ पर भी बड़ा अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है। एक काम करते हैं भाई, 700 का लेवल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार 700 के लेवल को भी मार्क करना ही पड़ेगा। तो भाई कल के लिए हमारे पास निकल के आ रहे हैं दो लेवल, ठीक है। 700 का लेवल भी निकल रहा है, 750 दोनों ही लेवल निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई दोनों ही हमें मार्क करने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये रहा और ये वाला 700 के आसपास ही आज क्या हो रहा है इसको भाई, सात सौ के आसपास, ये इसको क्या हो रहा है आज, आज ये बेचारा ये कहाँ ले, एक बार सपोर्ट देख लेते हैं कहाँ के आसपास, 600, 679 ना, हम कहाँ खड़े हैं? लगभग हम वेट करेंगे हमारा, ठीक है, यही लेवल हमारा, देखो मेन लेवल ना हमारा यही है, इसी के क्रॉस होने पर हमें मेजर एक्शन पर भी मिल सकता है, इसीलिए इस जोन को मार्क करना इम्पोर्टेंट है। इसकी कलर को इसके चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला सपोर्ट, पहला रेजिस्टेंस ये रहा 700 के आसपास का लेवल, दूसरा 755 का लेवल, इसको हम थोड़ा सा और 755 के लेवल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या चेंज कर सकते हैं ताकि हमें समझ ना रहे। ये लो, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ लगभग कहीं यहाँ पर आसपास, जो हमें मेन रिएक्शन कहाँ दिख रही है, 765, ये वाला जोन है, 759, 765, लगभग यही जोन आ गई। सात सौ उनसठ के आसपास का होना, ठीक है, ठीक है। तो 759, यहाँ पर 708 का लेवल। अब यहाँ पर मार्किंग मैंने ना बहुत कम रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्योंकि दोनों लेवल बहुत इमीडिएट आ रहे हैं, इसीलिए हमें दोनों लेवल्स को मार्क करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये दोनों लेवल्स मार्क कर दिए, दोनों अलग अलग
रेसिस्टेंस है। उसके बाद अगर ये क्रॉस हो जाएगा तो हम सीधे मिलेंगे यहाँ के आसपास, ठीक है। तो होपफुली आपको सिनेरियो का समझ में आ गया होगा। अगर किसी जोन को मार्क करना, जोन को मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो कैंडल है, कैंडल उतनी बढ़िया एक ग्लिच दिखा रहा है। एक बार देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। यहाँ के आसपास का जोन, इसको हटाते हैं। एक बार यहाँ के आसपास करते हैं। ठीक है, इसको ले चलते हैं। आज ये बेचारा चार्ट हैंग हो चुका है, ठीक है। ये मेरा एक बन गया इम्पोर्टेंट जोन। ये जोन मेरे काम का है, बिल्कुल है। मार्किंग बिल्कुल छोटी सी रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमें दिक्कत ना हो। मार्केट इसके आसपास ओपन होगा, यहीं पर अगर सपोर्ट मिलेगा तो बहुत बढ़िया बात है, अपने कोई हाथ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। 600 का लेवल मार्क किया, ठीक है। यही हम थोड़ा और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ जी, क्या हो गया चार्ट को, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। भाई बेचारा हैंग हो रखा है ट्रेडिंग में, कोई बात नहीं। ये लो, ठीक है, सिंपल 87 का लेवल कर दिया हम। ऊपर ये जोन है, हाई टूटेगा हम चलेंगे इस टारगेट की तरफ, लो टूटेगा हम चलेंगे। फिर टारगेट मेरा ये थोड़ा कमजोर टारगेट है, हमने देखा ही 600 नहीं, 6 कमजोर टारगेट तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हमें यहाँ प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो एक बार प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर करना वीडियो को अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे। और हाँ, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपका फीडबैक है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता करके जाना। तो फिर आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा, कल के लेवल्स क्लियर हो चुके होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे।